हम अपनी अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मीन राशि। मीन राशि में अभी कुछ टाइम पहले तक तो सारे ही ग्रह एक साथ बैठे हुए थे, वो भी एक मुसीबत थी कि हाँ बहुत कुछ झेल रहे हैं। पीक पे 7.5 चल रही है, वो भी इनके लिए एक परेशानी का सबब है। इनके लिए अब केतु का गोचर, आपको एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरी खुद मीन राशि है, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि कर्म इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना कि आपकी 7.5 चल रही है, आपका गोचर वर्ष से वर्ष चल रहा है, लेकिन आपके कर्म अगर अच्छे हैं, आप लोगों का प्यार जीतते हो, कमाते हो, ठीक है, तो आपको हमेशा अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। जो कहते हैं ना फर्श से अर्श पे चले जाते हैं, अर्श से फर्श पे, तो ये 7.5 कराती है। लेकिन कर्म, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका कुछ बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो मीन राशि को लेके सब लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और मैंने चैनल पे भी कई बार बोला कि मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि देखिए जब साल की शुरुआत हुई थी तो वीनस का ट्रांजिट कितना अच्छा हुआ था इनके लिए, तो उस टाइम बहुत पैसा भी कमाया मीन राशि वालों ने। और अभी इनका जो ट्रांजिट चल रहा है, चलो ठीक है, थोड़ी सी परेशानी है, अब आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपकी जो सेकंड ईयर है तो कहते हैं चेस्ट पे होती है, तो हार्ट का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, तो कॉज को ही ख़त्म कर दो ना। आपको पता है कि ये दिक्कत है, हालांकि कहना आसान है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें तो किया जा सकता है। और ये जो शक्ति आती है ना कि समभाव में रहना हर स्थिति में, वो कैसे आती है? भक्ति से आती है। बिल्कुल, आप वैष्णवों को देखो, वृंदावन के वैष्णवों के चेहरे की लालिमा देखिए, आप अलग ही खुश होते हैं। उन्हें पता ही नहीं, वो कभी अपनी कुंडली उठा के कहाँ देखते हैं, उन्हें क्या पता ग्रह कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वो तो कृष्ण की शरण में है। तो मीन राशि वालों के भी जो देवता हैं, विष्णु है, कृष्ण है, तो इस समय उनको कृष्ण से प्रेम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और अच्छी बात है। उसके बाद आप देखिए कृष्ण से प्रेम जब होना शुरू हो जाएगा तो उनकी लाइबिलिटी सारी विष्णु जी के कंधों पर आ जाएगी। अब आप ही तारो जो आप ही तारो, तो बस वही है कि अब तो और कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में तो आप का आधार ही नाम है, तो जितना नाम जाप आप करिए, जितना नाम जप, और सबसे बड़ा महामंत्र कलयुग का जो है, ठीक है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप दिन में एक बार जपो तो सही, और फिर देखो आपका जीवन कितना कितना बदल जाता है। तो ट्रांजिट ठीक है, सारे ट्रांजिट हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ये तो चीजें मूवमेंट की है ना, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। तो अब आप जॉब करते हो, आपके बॉस चेंज होते हैं, बॉस के मूड के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है, सब कुछ अच्छा, प्रमोशन। अब उनके अगेंस्ट आप काम करोगे, अब शनि आपके 7.5 चल रही है, और आप उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दो, आप शराब पीना शुरू कर दो, नॉनवेज खाना शुरू कर दो, लोगों को परेशान करना शुरू कर दो, तो कहाँ से अच्छे रिजल्ट होंगे? नहीं होंगे। केतु का ट्रांजिट हो रहा है, अगर केतु स्पिरिचुअल है, आप इसी टाइम पे स्पिरिचुअल ना रहो, या ईश्वर की निंदा करना, संत महात्माओं की निंदा करना शुरू कर दो, तो कैसे होगा फिर? कभी भी मीन राशि वालों को संत निंदा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि गुरु ही इनके लॉर्ड है, गुरु खराब हो जाता है। आजकल बड़े स्टिंग ऑपरेशन जो होते हैं ना, मैंने देखा है, लोग टीवी देख रहे हैं और बोलते जा रहे हैं कि ये तो ऐसा किया इन्होंने, ऐसा। आप मत बोलो, अपना गुरु क्यों खराब करना? बिल्कुल, ठीक है ना, आप न्यूट्रल रहो। आपको लग रहा है कि भाई उनमें श्रद्धा आपकी नहीं है, संत में, तो कोई बात नहीं ना, आप अच्छा ही करो ना बुराई करो। तो अगर आप महात्माओं की का मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो ये इनके लिए लाइफ लॉन्ग रेमेडी है कि गुरु की निंदा ये कभी ना करे, संत निंदा कभी ना करे, लाइफ लॉन्ग है, केतु के गोचर से हटके भी। हाँ, केतु के गोचर से हटके भी है, और केतु के गोचर में बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज क्या है, एक गलती देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोग मंदिरों में आते हैं, अगर पंडित जी हैं या आपके गुरु हैं, तो तुरंत चरण स्पर्श करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। मंदिर में देव प्रतिमा के सामने या देव विग्रह के सामने कभी आपको किसी और के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, किसी और को नमस्ते भी इवन नहीं करनी चाहिए, प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। ये एक देव अपराध होता है, क्योंकि हाँ, हमेशा तो ये गलती भी इन लोगों को खास तौर से नहीं करनी। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे इनका गुरु जुपिटर खराब हो, क्योंकि इनको सब कुछ देने वाला गुरु ग्रह है। इनके लिए भी पुखराज पहनना बहुत अच्छा है, और इनके लिए अगर ये सूर्य को जल दें, थोड़ी सी हल्दी मिलाकर देना शुरू कर दें, तो भी ये ट्रांजिट इनको बहुत अच्छा फल देने वाला है। मीन राशि वालों के लिए कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा भी होगा इनकी लाइफ में, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख लें, बस इवन ओवरऑल सब अच्छा जाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें